बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मौन न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अरसलान और शामिल करेंगे आज की कुछ अहम इलाकाई खबरें। मनकीरा से हमारे नुमाइंदे मुसव्वर हयात झक्कड़ की रिपोर्ट के मुताबिक शहर में मोटरसाइकिल चोरी की वारदातों को रोकने और मजहबी मुनाफरत को फैलाने के लिए SHO मनकीरा के शहरियों को अहकामात। SHO थाना मनकीरा मलिक रियाज हुसैन शीना ने शहर भर में मोटरसाइकिल चोरी की वारदातों को कंट्रोल करने के लिए तमाम शहरियों के लिए अहकामात के अपने मोटरसाइकिल लॉक करके मुनासिब जगह पर खड़े करें और कड़ी नजर रखें। बगैर लॉक शुदा मोटरसाइकिल उठाकर थाना में बंद कर दिए जाएंगे और तमाम शहरियों को सख्ती से वार्निंग दी जाती है कि कोई भी शख्स सोशल मीडिया पर ऐसी गुस्ताखाना मजहबी पोस्ट मत लगाएं जिससे किसी भी मसलक के अफराद की दिल आजारी हो, वरना सख्त एक्शन लेकर मुकदमा दर्ज किया जाएगा। मरी से मजहर महमूद अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक हर माह की 1 और 2 तारीख को तहसील मरी में डिप्टी कमिश्नर मरी अहमद हसन रांझा की जेर निगरानी नए साल की पहली खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। खुली कचहरी में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर मरी समेत झैली महकमों के अफसरान, रेवेन्यू स्टाफ ने हाजिरी दी। इस मौका पर अफसरान ने शहरियों की शिकायत और मसाइल सुने। साइलिन से तहरीरी दरख्वास्तें लेकर मौका पर मुतल्लिका महकमा जात के अफसरान ऑफिशियल्स को हिदायत जारी की गई कि कानूनी तकाजे पूरे करते हुए मेरिट पर इनकी शिकायत का फौरी इजाला किया जाए और अफसरान वाला को रिपोर्ट की जाए। डिप्टी कमिश्नर ने झैली अदारों को मुतनब्बा और शहरियों को वाज़ेह पैगाम जारी करते हुए कहा कि खुली कचहरी के इनेकाद का मकसद शहरियों को ज्यादा से ज्यादा रिलीफ और बर वक्त इंसाफ की फराहमी है। शहरियों के इज्तिमाई और इनफरादी हकीकी मसाइल के हल के लिए डिस्ट्रिक्ट मरी में मौजूद अफसरान के दफ्तर के दरवाजे हम वक्त शहरियों के इज्तिमाई और इनफरादी हकीकी मसाइल के हल के लिए डिस्ट्रिक्ट मरी में मौजूद अफसरान के दफ्तर के दरवाजे हम वक्त खुले हैं और मकामी लोगों के मसाइल को हल करना आला अफसरान और मुतल्लिका मुलाजमीन की जिम्मेदारी है कि वो अवाम के मसाइल को हल करें और कानून के मुताबिक कार्रवाई करके इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाएं। कराची PTI के PS 99 के रहनुमाओं नदीम चांडियो पांदी खां बुगटी की जानिब से UC 7 धनी बख्श गोठ में खुली कचहरी का इनेकाद किया गया, जिसमें साइट सुपर हाईवे थाना के SHO और इलाके के मुंतखब अवामी नुमाइंदों, उलमा इकराम, मुअज़्ज़िज़ीन इलाका, मुख्तलिफ शुबहाए जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने कसीर तादाद में शिरकत की। खुली कचहरी के मौका पर मुअज़्ज़िज़ीन इलाका ने तमाम तर मसाइल के बावजूद इलाका में अमन व अमान के क़याम और जराइम के खात्मे में भरपूर किरदार अदा करने पर साइट सुपर हाईवे पुलिस के तमाम अफसरान और जवानों की तारीफ की और इलाके में अमन व अमान के क़याम, जराइम के खात्मा, पेट्रोलिंग में इजाफे और खुली कचहरी की बाकायदगी से इनेकाद वगैरह जैसे मुतालिबात पेश किए, जिस पर SHO साइट सुपर हाईवे फैसल जाफरी ने तमाम मुतालिबात को नोट करते हुए कहा कि थाना साइट सुपर हाईवे पुलिस के तमाम अफसरान की रोजमर्रा, हफ्तावार और माहवार कारकर्दगी का जायजा लिया जाता है और तमाम जराइम पेशा और समाज दुश्मन अनासिर के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाइयां अमल में लाने के साथ साथ इंसाफ की फराहमी भी यकीनी बनाई जाती है और इसमें किसी किस्म की कोताही को बर्दाश्त नहीं किया जाता और इंशाअल्लाह मैं जब तक यहाँ मुकर्रर हूँ मंशियात और डाकुओं के खिलाफ काम करता रहूंगा। इस मौका पर PTI रहनुमा नदीम चांडियो ने कहा कि हमारे इलाके में मंशियात फरोशों ने हमारी नौजवान नस्ल को तबाह कर दिया था। हमें आज खुशी है SHO फैसल जाफरी ने मंशियात फरोशों का घेराव करके इनको इलाका छोड़ने पर मजबूर कर दिया। खुली कचहरी में अवाम की जानिब से बेहतरीन कारकर्दगी पर SHO साइट सुपर हाईवे फैसल जाफरी का शानदार इस्तकबाल किया गया और इन्हें फूलों और अजरक का तोहफा पेश किया गया। वजीराबाद शहर और गिरदनवा में आज भी शदीद धुंध का राज, शदीद धुंध के बायस हद निगाह सिफर होकर रह गई। वजीराबाद से जमशेद शहजाद की रिपोर्ट के मुताबिक शदीद धुंध के बायस मोटरवे बंद होने की वजह से GT रोड पर ट्रैफिक का रश बढ़ गया, डबल से भी रश बढ़कर ज्यादा हो गया। नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस के मुताबिक धुंध में गैर जरूरी सफर करने से गुरेज किया जाए और शहरी GT रोड पर सफर के दौरान फोग लाइट्स का इस्तेमाल लाजमी करे। मुल्क भर की तरह वजीराबाद और गिरदनवा में धुंध के बायस सर्दी के इजाफा की शिद्दत में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है और जिला वजीराबाद और मुल्हिका तहसीलों में सर्दी में इजाफे के साथ ही मुतअद्दिद इलाकों में सुई गैस भी गायब और वापडा की गैर एलानिया लोड शेडिंग भी जारी है। ननकाना साहब से आपको बताते चले, हसन अली राना की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर अहमद नाइक का पीर अहमद शाह रोड और जनरल बस स्टैंड का अचानक दौरा। CEO जिला कौंसिल, CEO हेल्थ, CEO म्यूनिसिपल कमेटी और DDLG एक्सियन हाईवे और दीगर जिले महकमा जात के अफसरान भी मौजूद। इस मौका पर रोड के इतराफ में वाक़या पार्क की तज़यीन आराइश और सफाई सुथराई का तफसीली जायजा लिया गया। पार्क्स और ग्रीन बेल्ट को बहाल करना मौजूदा वक्त की अहम जरूरत है। नए पौधे लगाकर ज़बू हाली का शिकार पार्क्स की रौनकों को फौरी तौर पर बहाल किया जाए। मुतल्लिका महकमे पार्क्स की तज़यीन आराइश और सफाई सुथराई के लिए खुसूसी इक़दाम करे। पार्क्स में नीम और शीशम के नए पौधे लगाए जाएं। कचहरी चौक से मानावाला फाटक तक फुटपाथ के साथ मजीद क्यारियां बनाई जाएं। जनरल बस स्टैंड में सफाई सुथराई के नाकस इंतजाम पर डिप्टी कमिश्नर बरहम लारी अड्डा के वॉशरूम्स और वेटिंग एरिया में सफाई सुथराई और लाइट्स को यकीनी बनाया जाए। ननकाना साहब से हसन अली राना की रिपोर्ट के मुताबिक शहर और गिरदनवा में शदीद धुंध का राज, हद निगाह चंद मीटर रह गई। सर्दी की शदीद लहर शहरी घरों में महसूर, कारोबारी
زندگی معطل، دہاڑی دار طبقہ پریشان، شہر بھر کی بجلی بھی غائب، شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا، ٹریفک پولیس کی جانب سے شہریوں کو غیر ضروری سفر سے اجتناب کرنے کی ہدایات۔ شہر و فیروز سے آپ کو بتاتے چلے، سید محمد علی شاہ کی رپورٹ کے مطابق شہر و فیروز کے قریب کچے کے علاقے میں کلہوڑا اور چانڈیا برادری میں زمین کی مالکی پر تکرار تیز ہو گیا۔ شہر و فیروز اور خیرپور ڈسٹرکٹ سے پولیس کے اٹالے پہنچے تو اس کے اوپر حملہ کیا گیا اور ای پی سی کو لانچر لگنے سے ایک پولیس اہلکار مہر مشوری شہید ہو گیا۔ پولیس اور کلہوڑا اور چانڈیا برادری میں فائرنگ کا سلسلہ جاری۔ کلہوڑا اور چانڈیا برادری میں تنازع کے بعد ڈی آئی جی نواب شاہ اور ایس ایس پی شہر و فیروز قیوم پتافی واقعہ جا پر پہنچ کر شہید پولیس اہلکار کی لاش اٹھا لی، جبکہ کچے کے علاقے میں آپریشن کی تیاریاں شروع۔ ڈی آئی جی اور ایس ایس پی نے موقف دینے سے انکار کر دیا۔ سیالکوٹ کی تحصیل سمبڑیال سے خبر شامل کرتے ہیں۔ ڈویژنل بیورو چیف وحید اقبال کی رپورٹ کے مطابق سمبڑیال میں سپورٹس فیسٹیول میں فٹ بال اور کرکٹ کے فائنل میچز کھیلے گئے۔ سپورٹس فیسٹیول میں سابق ایم پی اے عظیم نوری گھمن اور سابق وزیر اینٹی کرپشن بریگیڈیئر اسلم گھمن نے تحریک انصاف کے رہنما اور امیدوار برائے صوبائی اسمبلی حلقہ پی پی 45 محمد خالد وسیم ایڈوکیٹ، صدر ماڈل ٹاؤن سوسائٹی جاول علی وسیم، ڈبلیو بی سپورٹس کے سی ای او حسن وسیم کو اور ڈی سی سیالکوٹ عبداللہ خرم نیازی، اے سی سمبڑیال ماہین فاطمہ، ایم ڈی وسیم الیکٹرانکس شمس عمران کو خوش آمدید کہا، جبکہ سپورٹس فیسٹیول میں فٹ بال اور کرکٹ کے فائنل کھیلے گئے۔ اس موقع پر تحریک انصاف کے رہنما اور امیدوار صوبائی اسمبلی حلقہ پی پی 45 محمد خالد وسیم ایڈوکیٹ نے کہا کہ کھیلوں کے میدان آباد ہوں گے تو ہسپتال ویران ہوں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ سمبڑیال میں پولیس سپورٹس فیسٹیول کے انعقاد پر ڈی سی سیالکوٹ عبداللہ خرم نیازی اور اسسٹنٹ کمشنر سمبڑیال ماہین فاطمہ، کوآرڈینیٹر سپورٹس ڈی سی سیالکوٹ حماد اسلم گھمن اور انتظامیہ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ سپورٹس فیسٹیول سے بریگیڈیئر ریٹائرڈ محمد اسلم گھمن، سابق ایم پی اے محمد عظیم نوری گھمن نے خطاب کرتے ہوئے کھیلوں کے فروغ پر خصوصی توجہ دینے پر زور دیا اور انتظامیہ کو مبارکباد پیش کی۔ محمد خالد وسیم نے سی ای او ڈبلیو بی سپورٹس حسن وسیم کی جانب سے فراہم کیے گئے انعامات اور کھیلوں کا سامان فیسٹیول میں اعلیٰ کارکردگی کے حامل کھلاڑیوں میں تقسیم کیا۔ اور اب خبر شامل کرتے ہیں سبی سے۔ ہمارے رپورٹر کی رپورٹ کے مطابق اسسٹنٹ کمشنر سبی علی شاہ عباسی کے زیر اہتمام ڈپٹی کمشنر آفس کانفرنس ہال میں ایک اجلاس منعقد کیا گیا، جس میں شہر کی خوبصورتی، ٹریفک کی روانی کو برقرار رکھنا اور غیر ضروری رجسٹرڈ ریڈی بانوں کو رجسٹرڈ کرنا سمیت اجلاس کے ایجنڈا میں شامل تھا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں خرم شہزاد کی اس رپورٹ میں۔ اسسٹنٹ کمشنر سبی علی شاہ عباسی کی زیر صدارت ڈپٹی کمشنر آفس کانفرنس ہال میں ایک اجلاس منعقد کیا گیا، جس میں چیف آفیسر موسپل کمیٹی سبی محب اللہ بلوچ، انجمن تاجران کے عہدیداروں سمیت سیاسی و قبائلی رہنماؤں نے اجلاس میں شرکت کی۔ دوران اجلاس لیاقت بازار سبی میں ٹریفک کی روانی برقرار رکھنے اور ناجائز تجاوزات کے خاتمے پر اتفاق کیا گیا۔ اجلاس کے دوران اسسٹنٹ کمشنر سبی علی شاہ عباسی، چیف آفیسر میونسپل کمیٹی سبی محب اللہ بلوچ نے انجمن تاجران، سیاسی و قبائلی معتبرین کو بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ لیاقت بازار سبی کی واحد ایک بڑی بازار ہے۔ بازار میں ٹھہرنے والے تمام ریہڑی بان اپنی رجسٹریشن کا عمل میونسپل کمیٹی سبی کے دفتر سے یقینی بنائے، تاکہ ان کو ٹھہرنے کے لیے ایک مخصوص نمبر اور مخصوص جگہ الاٹ کی جائے، تاکہ وہ اپنا کاروبار کسی دشواری کے ساتھ جاری رکھ سکیں۔ اس لیے تمام دکاندار حضرات کو اپنے دکان کے سامنے سے ناجائز تجاوزات کے خاتمے کو یقینی بنانے کے لیے اقدامات کرنے چاہیے، تاکہ پیدل چلنے والے شہریوں کو پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ قانون کی خلاف ورزی کرنے والوں کے ساتھ کسی قسم کی کوئی رعایت نہیں برتی جائے گی۔ کیمرامین محمد ایان بلوچ کے ساتھ رپورٹر خرم شہزاد، آن نیوز سبی بلوچستان۔ ڈویژنل بیورو چیف ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق راولپنڈی پولیس نے گمشدہ لڑکی کو ورثہ سے ملوا دیا۔ تھانہ کینٹ پولیس کو مذکورہ لڑکی صدر کے علاقہ سے ملی، جن کا ذہنی توازن درست نہ ہے۔ کینٹ پولیس نے انتھک کاوشوں سے ان کے ورثہ کو تلاش کر کے ان کے حوالے کر دیا، جنہوں نے پولیس کی کاوشوں کو سراہتے ہوئے شکریہ ادا کیا۔ ڈویژنل بیورو چیف ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق سی پی او سید شہزاد ندیم بخاری کی جانب سے اردل روم کا انعقاد کیا گیا۔ محکمانہ کارروائی کے حوالے سے افسران اور اہلکاروں کا موقف سنا اور ضروری احکامات جاری کیے۔ پیشہ ورانہ انداز میں فرائض انجام دینے والوں کی حوصلہ افزائی، جبکہ غفلت برتنے والوں کے خلاف انضباطی کارروائی کو یقینی بنایا جائے گا۔ آگے بڑھیں گے۔ ڈویژنل بیورو چیف ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق سٹی پولیس آفیسر سید شہزاد ندیم بخاری کا پولیس لائنز ہیڈ کوارٹرز میں کھلی کچہری کا انعقاد۔ سی پی او نے شہریوں کی شکایات سن کر متعلقہ افسران کو احکامات جاری کیے اور مارک کردہ درخواستوں پر دیے گئے ٹائم فریم میں قانونی کارروائی کر کے رپورٹ کرنے کی ہدایت کی۔
समंदरी थाना सिटी के इलाके में फायरिंग का दूसरा अफसोसनाक वाकया सामने आ गया। चेयरमैन क्राइम कंट्रोल सेल पाकिस्तान NHRJ जुहेब अकरम के घर के करीब दूसरी बार फायरिंग। चेयरमैन क्राइम कंट्रोल सेल पाकिस्तान ह्यूमन राइट्स ने वजीर आला पंजाब और IG पंजाब से फायरिंग के वाकये का नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। 2 मोटरसाइकिल सवार अफराद की रावी मोहल्ला वार्ड नंबर 1 में चेयरमैन क्राइम कंट्रोल सेल पाकिस्तान ह्यूमन राइट्स जुहेब अकरम के घर के करीब फायरिंग, जिससे कोई जानी नुकसान न हुआ। चेयरमैन क्राइम कंट्रोल सेल पाकिस्तान की जान को खतरा या कुछ और मामला है? हेल्थ कोऑर्डिनेटर पंजाब NHRJ डॉक्टर वसीम अकरम ने सोशल मीडिया पर कमेंट्स देते हुए वजीर आला पंजाब और IG पंजाब से मुतालबा किया है कि चेयरमैन क्राइम कंट्रोल सेल पाकिस्तान को पूरी तरह से फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम की जाए, उनकी जान को खतरा है। गुज़िश्ता रोज भी चेयरमैन क्राइम कंट्रोल सेल पाकिस्तान ह्यूमन राइट्स के घर के करीब फायरिंग का वाकया पेश आया था। फायरिंग से 23 साल नौजवान शदीद जख्मी हुआ था, जिसे अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया था, जो फैसलाबाद के अस्पताल में जेर इलाज है। पुलिस की जानिब से मुख्तलिफ मकामात पर छापे मारे जा रहे हैं। पुलिस का कहना है कि मुलजिमान को गिरफ्तार करके कैफर किरदार तक पहुंचाया जाए और मजीद हकायक सामने लाए जाएंगे। रतुडीरू से सलीमुल्लाह जलवानी की रिपोर्ट के मुताबिक रतुडीरू में समाजी तंजीम के रहनुमाओं और कारकुनान की जानिब से मेन बस स्टैंड पर बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ एहतजाजी धरना दिया गया, जिसमें इलाका मकीनों समेत हर मकतबा फिक्र के लोगों ने शिरकत की। बढ़ती हुई महंगाई और हुक्मरानों के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। इस मौका पर धरने में शामिल शुरका ने हमारे नुमाइंदे से बातचीत करते हुए कहा, जी आज के एहतजाज के बारे में आपका क्या कहना है? आज का जो एहतजाज है वो ना नौकरी के लिए ना इक़्तिदार के लिए, वो एहतजाज जो रतो दरों समेत पूरी सिंध में किया जा रहा है सिर्फ़ और सिर्फ रोटी के लिए, आटे के लिए। जो आटा सिंध के अंदर तकरीबन 150 से ज़ायद बिक रहा है। सिंध के लोग खुदकशियाँ करने पर मजबूर हो गए। सिंध के लोग अपने बच्चों को बेचने पर मजबूर हो गए। जो सिंध सदियों से अमीर सिंध कहलाती है, आज उसी सिंध के लोग भूख से तड़प रहे हैं, भूख से मर रहे हैं। आज यही सिंध के लोग जो मेहमान नवाज कहलाते थे, आज उसी सिंध के लोग औरों के आगे हाथ फैलाते हैं कि खुदा के लिए हमें कुछ दो। ये सिंध के हुक्मरान, नाअहल हुक्मरान जो सिंध के लोगों के लिए जीने की नहीं देते सिंध के लोगों को आज सिंध के लोग भूख से मर रहे हैं। हम इस नाअहल हुक्मरानों से यही मुतालबा करते हैं, खुदा के लिए हमें इक़्तिदार नहीं चाहिए, हमें आपकी नौकरियां नहीं चाहिए, हमें सिर्फ़ और सिर्फ जीने के लिए आटा सस्ता चाहिए और जीने के लिए जितने भी चीज़ें हैं वो सस्ती होनी चाहिए, ताकि सिंध के लोग आपको दोबारा अगर यही अपने हलकों में आना है, अपने हलकों में वोट लेने हैं, तो सिंध के लोग यहाँ के MP MNA को भी यही मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपको दोबारा इस इलेक्शन में खड़ा होना है तो यहाँ के लोगों को रिलीफ दो, ताकि अगर आप इन लोगों को रिलीफ दोगे तो इंशाल्लाह ये आपको दोबारा वोट देंगे। अगर इन लोगों के यहाँ के तक के रहायशियों को अगर आप वोट नहीं दोगे तो ये आपको फिर इलेक्शन के लिए वोट नहीं देंगे। ये जो महंगाई हो गई है इसके खिलाफ नौजवानों रतोदर के लोग ने एहतजाज किया है। ये जो महंगाई है ये वो गरीब लोग है ना, वो भूख पर मरते हैं। एक पोरत है, हारी है, जितनी महंगाई हो गई है हम इसलिए एहतजाज कर रहे हैं। हुक्मरानों को बताना चाहते हैं कि महंगाई आपने की है, आप तो अमीर हैं, जो गरीब लोग हैं आपका क्या बिगाड़ा है? आपने तो जब इक़्तिदार से बाहर होते हो तो आवाम के दर्द आपको याद होते हैं, जब आप इक़्तिदार में आते हो तो गरीब को भूल जाते हैं। ये जो गरीब लोग हैं आज भूख पर मर रहे हैं, खुदकशियाँ कर रहे हैं और ये हुक्मरानों को कोई भी बात समझ में नहीं आ रही है। हम एहतजाज कर रहे हैं कि ये जो आटा महंगा हो गया है या जो मुकम्मल महंगाई है इसको तरीके से हटा जाए और गरीब को, आवाम को रिलीफ दिया जाए, वरना हम सारी सिंध के अंदर एहतजाज करेंगे। आज हमारा एहतजाज उन नाअहल हुक्मरानों के ख़िलाफ़ है जिन्होंने गरीबों की ज़िंदगी को तबाह किया है, हर चीज़ महंगी करके उनको बहुत परेशान किया है। उनकी दिहाड़ी भी इतनी नहीं है जितना खर्चा है, वो दिहाड़ी कमाते हैं, बच्चों की पूरी नहीं है, दवाएं लें, सब्ज़ी लें, आटा लें, क्या लें। हमारा हुकूमत से यही मुतालबा है, गरीबों पे रहम करो, खुदारा गरीबों पे रहम करो, गरीब लोग मरने पे मजबूर हो गए हैं।
हड़प्पा से मोहम्मद इमरान खोखर की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान वापडा पैगाम यूनियन चीचावतनी का साल 2023 का पहला इजलास 2 जनवरी रोज सोमवार ज़ेर सदारत राना मोहम्मद फारूक सर्कल चेयरमैन मैपको सर्कल साहिवाल मुनक़िद हुआ। सजाद सईद भट्टी सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान वापडा पैगाम यूनियन मैपको डिवीजन चीचावतनी की रिहाइशगाह पर मुनक़िदा इजलास में वापडा मजदूर को वतन अजीज का असासा करार दिया। शुरका इजलास ने इस कीमती असासे का तहफ़्फ़ुज़ हर कीमत पर यकीनी बनाने का अहद किया। चौधरी शाहिद महमूद गुज्जर डिवीजनल चीफ कोऑर्डिनेटर ने हालिया कुछ दिनों से वापडा मजदूर के साथ इंतजामी अफसरान के नारवा सलूक की शदीद मज़म्मत की। महर अकरम सफरा ने वापडा मजदूर का मौक़िफ़ निहायत शिद्दत के साथ अथॉरिटी के सामने पेश करने की जरूरत पर जोर दिया। चौधरी ताहिर महमूद गुज्जर ने मजदूर दुश्मन कुव्वतों को खबरदार किया, इज्जत दोगे तो एहतराम मिलेगा। चौधरी मकबूल अहमद जट चेयरमैन रूरल सब डिवीजन ने इजहार ख्याल करते हुए मजदूर इत्तेहाद की जरूरत पर जोर दिया। याद रहे गुज़िश्ता निस्फ सदी से ज्यादा वापडा मजदूर की नुमाइंदे कहलाने वाले हाइड्रो यूनियन इंतजामिया की बी टीम बनकर सामने आई है और हर दौर में मजदूरों के मुआशी इस्तेहसाल की जिम्मेदार रही है। ऐसे हालात में वापडा मजदूर पाकिस्तान वापडा पैगाम यूनियन को निजात दहिंदा के तौर पर देख रहे हैं, जिसने सब डिवीजन से लेकर ऐवान इक़्तिदार तक वापडा मजदूर के हकूक का नारा बुलंद किया। इजलास में 5 जनवरी बरोज जुमेरात सर्कल कॉम्प्लेक्स साहिवाल में होने वाले मरकजी इजलास का लायहा अमल भी तैयार किया गया। इजलास में साहब खान चन्नड़, फरत अब्बास चन्नड़, सईद इखलाक चन्नड़ और दीगर डिवीजनल ओहदेदारान ने भी शिरकत की। ऑन न्यूज के न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद न्यूज और अपडेट्स के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज।